फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ये एक ऐसा मुद्दा है जो अभी तक जम्मू कश्मीर में सॉर्ट आउट नहीं हो पाया है। 2013 में इसकी एडवर्टीज़मेंट आई थी और इसको लेके एग्ज़ाम्स जो हैं वो भी एस्पिरेंट्स ने दिए, पर अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। कमिटीज़ गठित होती हैं, बातें होती हैं, प्रदर्शन होते हैं, प्रोमिसेस होते हैं, पर लेकिन अभी तक कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल कर आया है। मेरे साथ जेके फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट इस वक्त मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल परियार है। अनिल जी, कितना समय हो गया आप लोगों को लगातार इंतज़ार करते हुए? मैक्सिमम 1 दहाई होगी, 10 साल हो गए हमें सफ़र करते हुए, वादों से निकलते हुए। हम बस वादे ही सुनाए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, चाहे सेंटर में दिल्ली में मरकज़ की सरकार हो या जम्मू कश्मीर में बीजेपी, सब वादे ही कर रहे हैं कि आपका मसला हल होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट बदनसीबी की बात है कि आज तक 6000 फैमिली सफ़र कर रही हैं इस स्कीम से, लेकिन आज तक कुछ बाहर नहीं आया। नहीं, देखिए, लगातार हमने देखा कि पिछले साल भी आप लोग जो है कोई कुछ कश्मीर से भी एस्पिरेंट्स आए थे यहाँ जम्मू में, लगातार उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। और इनफैक्ट आपने कहा था कि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि सबूत इकट्ठे करने का काम जो है वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ का होता है, पर यहाँ पर हम खुद सबूत ले लेकर घूम रहे हैं, पर अभी तक कुछ नहीं किया गया। उस पर आपका कोई जो बयान? बिल्कुल, आपको तो पता होगा, आपने तो फर्दन हमारी हम हमेशा कवरेज की, चाहे हमने 2020 में किया, 21 में किया, 4 साल से तो भी आपको तो हमारी केस की पूरी स्टडी है। हमने नेपोटिज्म दिखाया था, हमने फेवरेटिज्म दिखाया था, हमने मनी ट्रांसफरिंग दिखाई थी, हमने हर चीज़, वो ब्लड रिलेशन दिखाया, हर चीज़ दिखाई थी जो एलजी साहब ने हमसे मांगी, हमने दिखाई थी। चाहे एक फैमिली के 5 लोग लगना, या नेपोटिज्म में था, या फाइनेंशियली पावरफुल लोग जिनकी बैंक डिटेल दिखाई थी वो लोग दिखाए थे, जो ब्यूरोक्रेट्स के घर में काम करते थे वो लोग दिखाए थे, जो पॉलिटिकल सिनेरियो के रिश्तेदार थे, सब कुछ दिखाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये बात है कि आज तक एलजी साहब ने हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद इवन की डबल हो गए, उसके बाद फिर एसआई का पेपर लीक हो गया, सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक हो गया, क्या बोलते हैं दूसरा, और बड़े जेके एसएसबी पेपर लीक हो गए। लेकिन कहाँ रिकवर करने की बजाय और भी फैल रहा है। लेकिन ये बहुत कड़ी निंदा करते हैं हम इस बात पे कि हमारे एक कमेटी बनाई थी 2020 में एलजी साहब ने, जिसमें आर.के. गोयल साहब और जेडीयू के एक ऑफिसर और लाल सेक्रेटरी को मेंबर बनाया था कि 1 महीने का टाइम दिया गया था। लेकिन अब 4 साल हो गए, कमेटी का कोई अता पता नहीं है, कमेटी ने रिपोर्ट भरी नहीं भरी, कहाँ कुछ नहीं। लेकिन ये लगता है कि सीधा सीधा ऐसा लग रहा है कि एलजी साहब कुछ लोगों को बचा रहे हैं, शेल्टर कर रहे हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं या पॉलिटिकल में कहीं बैठे हुए हैं। नहीं, गलती आपको किसकी लगती है? क्योंकि देखिए 2013 की बात है और 2013 में ये सब कुछ हुआ था, पेपर वगैरह कंडक्ट किया गया था। दूसरी तरफ बात है 2014 के बाद की, तो किसको आप जिम्मेदार ठहराते? ये वाली सरकार को ठहराते या पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराते इसके? देखिए, जब 2013 में जो भर्ती हुई थी उसमें भी रिटर्न वगैरह फिजिकल सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद जो श्रीनगर में बाढ़ आई थी तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया कि बाढ़ में हमारे जो पेपर्स थे वो लैप्स हो गए, ख़राब हो गए। हम अब किसी को क्या देंगे? हमारी जो कुछ आंसर शीट्स थी या जो भी हम आपके डॉक्यूमेंट्स थे वो मलबे में तब्दील हो गए। तो उसके बाद उन्होंने 2018 में इसको दोबारा भर्ती को नए से शुरू किया। चाहे जो लड़के फिजिकल में बाहर निकले थे उनको भी अंदर लाए, सारे लड़कों को इकट्ठा बना के दोबारा उन्होंने भर्ती की। लेकिन जब 2020 में जब उन्होंने स्कैम निकाला तो ये बहुत बड़ा स्कैम है और इतना बड़ा, इसको मदरापाल स्कीम का नाम दिया है। तो लेकिन ये बड़ी दुखद की बात है कि जो बीजेपी दावे करती है कि हम यूथ ट्रांसपेरेंसी करते हैं, यूथ एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, बेरोज़गारी ख़त्म करने की बातें करते हैं, यूथ को नौकरियां देने की बात, ये सारा खोखला है कि जो असली हकदार थे, जिन लोगों ने पढ़ाई की थी वो अभी बाहर बैठे हैं। लेकिन जो लोग पैसे वाले थे, फाइनेंशियली पावरफुल लोग थे या जिनका सपोर्ट था, वो आज डिपार्टमेंट में नौकरी का। आपको तो पता होगा कि सैटरडे रात को 10 बजे लिस्ट निकलती है और दूसरे दिन संडे को ही उनको ज्वाइनिंग कराया जाता है विदाउट वेरिफिकेशन। एक टाइम होता है 21 दिन का जब पूरे छांटा जाता है हर चीज़ को कि इसका क्या बैकग्राउंड है, ये मिलिटेंट तो नहीं है, चोर तो नहीं है, हर चीज़ देखी जाती है। लेकिन ये ऐसे हो गया जैसे पता नहीं डिपार्टमेंट का कितना प्रेशर था कि रातों रात उनको ज्वाइनिंग करा के इस स्कीम को कहीं ना कहीं उन्होंने लगभग अब ख़त्म ही कर दिया था कि। लेकिन बाद में जब हमें पता चला कि कहाँ पेपर लीक हुए, कौन कौन लोग लगे, जब लिस्ट निकली तो बड़ा दुख हुआ कि एक बहुत बड़ा स्कीम जम्मू कश्मीर में हुआ। देखिए, अब तो फ्यूचर की ही बात कर सकते हैं क्योंकि जो बीत गया है उसको बदला नहीं जा सकता है। तो आप अपील करते हुए कुछ कहना चाहेंगे या फिर आने वाले दिनों में कोई प्रोटेस्ट करना चाहेंगे, ये बताएं। बिल्कुल, हम आज जो आपके चैनल के वो सदस्य बताना चाहते हैं, आपके चैनल के थ्रू बताना चाहते हैं कि अगर हमारा जो मसला है जो हम, क्योंकि हम उसके बाद हर चीफ सेक्रेटरी से हम राब्ते में हैं, जो भी सेक्रेटरी में जो भी ऑफिसर हैं जो
इस चीज़ को देख रहे हैं, हम उनके मतलब बिल्कुल कनेक्ट में, वो कह रहे हैं कि हो जाएगा। अगर 10 दिन या 7 दिन तक ये बात नहीं हुई तो हम दोबारा फिर पुराना जैसे हम करते हैं वैसे करेंगे, हम प्रोटेस्ट पे उतराएंगे, चाहे वो श्रीनगर में हो, जम्मू में हो, दोनों जगह। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इन्होंने बताया है कि किस तरह से इन्होंने हर तरह के दरवाजे को खटखटाया है ताकि इस स्कैम को सामने लाया जा सके, और इन्होंने जो मुसीबत झेली है, जो समस्या ये लोग झेल रहे हैं, उसका कोई ना कोई निवारण किया जा सके। तब तक के लिए आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और फायर और इमरजेंसी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको आप किस तरह से सपोर्ट करते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलेंगे अगले वीडियो में क्योंकि मेरे जाने का समय हो चला है। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, देखते रहिए द अर्थ न्यूज़। साक्षी सानी की रिपोर्ट। नमस्कार।